नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब के टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अफगानिस्तान में किस तरह के हालात हैं, इससे हर कोई वाकिफ है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है। बहुत सारे बड़े राज्य और बहुत सारे बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। कुल मिला के कहा जाए तो अब ये हम कह सकते हैं कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये बात नहीं जानते कि अफगानिस्तान में अभी भी एक जगह ऐसी है जिस पर तालिबान का कब्जा नहीं हो सका। फिर चाहे बात अब की हो या फिर 20 साल पहले की, तब भी तालिबान इस जगह को नहीं हथिया सका था और अब भी नाकामयाब भी होता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस जगह को लेकर कह लो या फिर पूरे अफगानिस्तान को लेकर कह लीजिए, तालिबान के सामने भी चैलेंज है और चैलेंज एक नहीं पूरे 4 हैं। यानी कि 4 चेहरे सामने आए हैं, 4 चेहरों पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये 4 चेहरे तालिबान को टक्कर देंगे और जिन्होंने ऐलान भी कर दिया है, जंग भी छेड़ दी है तालिबान के खिलाफ। उनका कहना है कि अफगानिस्तान से तालिबान को खत्म करना है और उन्होंने इसको लेकर ऐलान भी कर दिए हैं। सबसे पहले उन 4 चेहरों के बारे में ही जान लेते हैं। पहला नाम अमरुल्लाह सालेह। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की रेजिमेंट फोर्स को लेकर ये जंग छेड़ी गई है। अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। अफगानिस्तान में ही रहकर तालिबान से लड़ने का फैसला किया था। उन्होंने कहा है कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। रेजिमेंट फोर्स ने परवान प्रांत के चरिकार जिले में हमला बोल दिया है। दूसरा नाम अहमद मसूद। मसूद को अफगानी लोग शेर पंजशीर भी कहते हैं। 1980 के दशक में सोवियत रूस ने भी पंजशीर घाटी पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन अहमद शाह मसूद ने उस वक्त डटकर मुकाबला किया था। अब पंजशीर घाटी की कमान अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद संभाल रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने भी पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। तीसरा नाम अब्दुल रशीद दोस्तम। तालिबान के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत उत्तरी अफगानिस्तान में भी हो चुकी है। इस विद्रोह का नेतृत्व मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। पिछले दिनों तालिबान से बचकर सुरक्षित ठिकाने पर चले गए थे। अब उन्होंने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 20 साल पहले भी उन्होंने तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। तालिबानी अब्दुल रशीद दोस्तम को मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर नाम से पुकारते हैं। तालिबानी आतंकी दोस्तम के नाम से कांपते हैं, क्योंकि 1990 और 2001 के दौरान जब अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक था, तब अब्दुल रशीद दोस्तम ने बलख प्रांत से तालिबान का सफाया कर दिया था। चौथा नाम अता मोहम्मद नूर। साल 1979 में जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो नूर ने रूसी सेना के खिलाफ अफगानिस्तान के लोगों को तैयार किया था। सोवियत रूस से लड़ने के लिए नूर ने जमीयत-ए-इस्लामी संगठन बनाया और उसके कमांडर बने। साल 1996 में तालिबान ने जब अफगानिस्तान की सत्ता संभाली तो उन्होंने मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया था। पिछले दिनों वो कई मौकों पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ देखे गए थे, लेकिन बलख प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद से वे गायब हैं। मुमकिन है कि नूर भी तालिबान के खिलाफ किसी रणनीति पर काम कर रहे हों। तो ये हैं वो 4 चेहरे जिन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अपने अपने तरीके से सबने ऐलान कर दिया है और खतरा तो तालिबान पर और भी बहुत सारा मंडरा रहा है। बहुत सारे संस्थानों ने भी कई सारे ऐलान कर दिए हैं। लेकिन खैर, बात अब उस जगह की करते हैं जो अफगानिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर तालिबान कभी भी कब्जा नहीं कर सका, जिसकी हमने शुरुआत में भी बात की थी। अब उसके बारे में बताते हैं, वो है पंजशीर घाटी। 20 साल पहले भी तालिबान ने कोशिश की थी उसे हथियाने की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी और अब कोशिश भी नाकामयाब ही साबित होगी, क्योंकि वहीं से जंग छेड़ी गई है। तो उसके बारे में भी बता दें। पंजशीर घाटी इतनी खतरनाक है कि 1980 से लेकर 2021 तक इस पर कभी भी तालिबान का कब्जा नहीं हो सका है।
इतना ही नहीं, सोवियत संघ और अमेरिका की सेना ने भी इस इलाके में केवल हवाई हमले ही किए हैं। भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने भी कभी कोई जमीनी कार्रवाई नहीं की। 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो तालिबान विरोधी ताकतों ने नॉर्दर्न अलायंस बनाकर मोर्चा संभाला था। कहा जाता है कि अमरुल्लाह सालेह ने विदेशों, खासतौर पर भारत से नॉर्दर्न अलायंस को मदद लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और अब भी जंग यहीं से छिड़ी हुई है, यहीं से शुरुआत हो चुकी है तालिबान के विद्रोह की। तो ये घाटी एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां से हर बार शुरुआत है जो तालिबान के खिलाफ विद्रोह की हो जाती है। और अब भी शुरुआत हो चुकी है। 4 बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो सामने आ चुके हैं, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि तालिबान का मुकाबला करना है, जंग अभी खत्म नहीं हुई। आने वाले समय में इसका नतीजा क्या निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।